हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का ईओआरओ का टेस्ट नंबर 2 है। और कल मैंने एक टेस्ट नंबर 1 कराया था। अगर अभी तक आपने उसने नहीं देखा तो वहाँ पे जा जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके वो टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। ठीक है। और बेल आइकन क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है आज का। राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी? एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी छोटे शहरी क्षेत्र में और बड़े शहरी क्षेत्र में या संक्रमणकालीन क्षेत्र में या प्रत्येक क्षेत्र में। यह नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी किस में, कहाँ पे? छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र में, संक्रमणकालीन क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी संक्रमणकालीन क्षेत्र में, यानी कि नगर पालिका बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? संक्रमणकालीन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर संक्रमणकालीन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3(1) के अनुसार खंड क के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से डैश की कालावधि के भीतर भीतर कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 1 मास, ऑप्शन नंबर 2 6 मास, ऑप्शन नंबर 3 4 मास, ऑप्शन नंबर 4 5 मास। इसका राइट आंसर बताइए कि खंड 1 के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस डैश की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। कितने दिन में कराया जाएगा वो बताना है। 1 मास में, 6 मास में, 4 मास में, 5 मास में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 मास के अंदर, यानी 6 मंथ में यानी कि जो वापस निर्वाचन यानी सदस्यों का निर्वाचन कराया जाएगा, यानी 6 महीने के भीतर भीतर, 6 महीने में कालावधि के भीतर भीतर कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का कौन सा प्रावधान नगरपालिका की संरचना से संबंधित है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। किसमें दे रखा है? यानी नगरपालिका की संरचना से संबंधित कौन सी धारा है वो बतानी है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 4 करेक्ट हो जाएगा। धारा 6 के अंदर डील करता है धारा 6 डील करती है नगरपालिका की संरचना से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। धारा 6 इससे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका में सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की जाएगी? यानी नगरपालिका में जो सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की जाएगी राज्य सरकार द्वारा? तो 10 से कम, 12 से कम, या 13 से कम नहीं है, या 15 से कम नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका में सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की जाएगी? 10 से कम, 12 से कम, 13 से कम, 15 से कम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये कितने? 13 से कम नहीं होगी, 13 से कम नहीं होगी। 13 सीटों होगी न्यूनतम निर्धारित की जाएगी राज्य किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। 13 सीटें होगी, कम से कम 13 सीटें, 13 से कम नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये धारा 6 नगर पालिका, धारा 6 यानी कि धारा 6 यानी कि डील करती है नगर पालिका की संरचना। किसी भी नगर पालिका में सभी स्थानों में वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, किससे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ठीक है। ऐसे स्थानों की संख्या यानी 13 से कम नहीं होगी। ऐसे जो स्थान होंगे 13 से कम नहीं होगी, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी। ठीक है। यह धारा 6 डील करती है नगर पालिका की संरचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दीजिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किस स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है? वह धारा है धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? और 5 का करेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। वह धारा कौन सी है? धारा बताइए। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है। यानी कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। ये किस सेक्शन से रिलेटेड धारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 3, यानी धारा 3 से रिलेटेड है। धारा 3 में राज्य सरकार जो अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थान को नगरीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित कर सकती है। ठीक है। धारा 3 में दे रखा है। ठीक है।
तो धारा 3 डील करती है नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 3 डील करती है नगर पालिकाओं का परिसीमन। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगर पालिका घोषित कर सकेगी। उसको क्या नगर पालिका घोषित कर सकेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि धारा नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर पालिका की स्थापना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत की जाती है? नगर पालिका की स्थापना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा नंबर 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? यानी नगर पालिका की जो स्थापना है, नगर पालिका की जो स्थापना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेकंड करेक्ट हो जाएगा, धारा 5 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? ये करेक्ट आंसर दीजिए 7 का। राजस्थान में नगर निकायों की संख्या कितनी है? यानी कि 169, 213, 269 एंड 189। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यानी राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 213 है। कितनी है? 213 है। ठीक है, राजस्थान में नगर निकायों की संख्या कितनी है? 213 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका की संरचना, जो नगर पालिका की संरचना में शामिल है, क्षेत्र के विधायक या संसद क्षेत्रीय सांसद या नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर दीजिए, कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। इसका उपरोक्त यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि जो नगर पालिका के संरचना में शामिल है क्षेत्र की विधायक भी, ठीक है, और सांसद भी इसमें से, नगर पालिका प्रशासन द्वारा विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी इसके अंदर सब उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधायक भी और सांसद भी और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का कौन सा प्रावधान निर्वाचन मत देने की रीति से संबंधित है? धारा 25, धारा 26, धारा 28, धारा 27, धारा 28। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए। 9 का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? यानी कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में कौन सा प्रावधान निर्वाचन मत देने से की रीति से संबंधित है? निर्वाचन मत देने से रीति से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धारा 26 डील करता है, धारा 26 डील करता है निर्वाचन मत देने की रीति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कौन सा प्रावधान मतदान का अधिकार से रिलेटेड कौन सा प्रावधान है वो बताना। 25, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28। करेक्ट आंसर दीजिए। मतदान का अधिकार, ठीक है, राइट टू वोट किस में दे रखा है? मतदान का अधिकार नगर पालिका अधिनियम 2009 का कौन सा प्रावधान है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दीजिए 10 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 1 इज करेक्ट हो जाएगा। धारा 25 डील करती है राइट टू मतदान से रिलेटेड। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है राइट टू मतदान, यानी कि राइट इसके मतदान का अधिकार से संबंधित है, धारा 25 डील करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धारा 25 डील किससे करती है? राइट टू वोट। धारा 25 तो डील करती है राइट टू वोट से, यानी मतदान का अधिकार से डील करती है धारा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में नगर निगम की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13, 10। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सबके सब। ठीक है, किस किस को इसका राइट आंसर पता है? राजस्थान में नगर निगम की संख्या बतानी है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं राजस्थान में वो आपको बताना है। ठीक है, नगर निगम की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।